दोस्तों कई बार हमारा मन ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और कोई छोटी-सी बात ही दुखी कर देती है। ज़रूरत नहीं है कि कोई बड़ा ही कोई मैटर हो तभी मन दुखी हो। लेकिन किसी की छोटी-सी बात भी हमें क्लिक कर जाती है और उससे हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हमारा मन दुखी है, हम उदास हैं, तो हम कैसे उस उदासी से, उस दुखी मन से बाहर निकलें। क्योंकि अगर हम उदासी में बैठे रहेंगे, दुखी मन को लेकर बैठे रहेंगे, तो हम अपने बहुत सारे कामों को छोड़ देते हैं, ना हमारा मन करता है और हम बहुत ज़्यादा पीछे होने लगते हैं। क्योंकि उदासी जल्दी से आपका पीछा नहीं छोड़ती है, इससे पीछा छुड़ाना पड़ता है। तो जब मन दुखी हो तो क्या करें? देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आपका मन दुखी है ना, तो वो बात आप कह दीजिए। जिस किसी बात से आपका मन दुखी है तो उस बात को आप किसी से भी शेयर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ज्यादातर दिक्कत हमें तब होती है जब हम अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, खुद में ही रखते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं और किसी को नहीं बताते हैं। तब हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि वो चीजें अंदर ही अंदर हमें खाती रहती हैं। और जब हम अपनी बातें किसी के साथ शेयर कर देते हैं, साझा कर देते हैं, तो हमें एक अच्छी सी भावना मिलती है, हम शांति सी महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। तो ये अपनी बातें आप किसी ऐसे इंसान को बताइए जिस पर आपको पूरा ट्रस्ट है कि भाई आपकी बातें वो शेयर नहीं करेगा। तो अपनी बातें किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो बातें आपको परेशान कर रही हैं। उनको खुद तक मत रखिए। अगर आप उन्हें अपने अंदर ही रखेंगे, तो वो चीज़ें आपको अंदर-अंदर खाए चली जाएँगी, खोखला कर देंगी। तो किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, तो अपनी इन सारी बातों को ना आप एक डायरी में लिख लीजिए। बहुत अच्छा समाधान है दोस्तों। अगर आप कह नहीं पा रहे हैं तो आप लिख दीजिए। लिखकर आपका मन हल्का हो जाएगा। आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ, आपने किसी के साथ शेयर कर लिया है। अपनी बात कह देने से आपके मन की जो भी बातें हैं वो आप दूसरे को बता देंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। दूसरी चीज़ आती है कि हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें। देखिए दोस्तों, मेडिटेशन आपकी उदासी को दूर कर देती है, लेकिन ये हमें कंटिन्यू करनी पड़ती है। मैं ये कहूँ कि आपको आज मेडिटेशन आप करेंगे तो आपको तुरंत इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, आप तुरंत उदासी से दूर हो जाएँगे, तो ये सरासर गलत होगा। लेकिन हाँ, अगर आप 2-3 दिन लगातार मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। मेडिटेशन सिर्फ मैं ही या कोई और ही नहीं बताता है, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ध्यान योग, है ना? इसको अगर आप करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं और उन्हें हैंडल करना सीख जाते हैं। जैसे कि मेडिटेशन करने से आपका ब्रेन शांत रहता है और कोई भी चीज़ जब आपके पास आ रही ना, कोई बात आ रही है, कोई भी ऐसा चीज़ जिसके प्रति आपको अपनी धारणा देनी है, अपने विचार व्यक्त करने हैं, तो आप बहुत सोच समझ कर उन विचारों को व्यक्त कर पाते हैं और आपके गुस्से को भी आप कंट्रोल कर पाते हैं। देखिए, एक ध्यान करने के इतने सारे फ़ायदे हैं, तो ध्यान ज़रूर कीजिए। इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। देखिए दोस्तों, कई बार उदासी या हीन भावना हमारे अंदर तब भी आती है, जब हमें पता होता है कि हम कहीं न कहीं गलत हैं। हमने कोई ऐसा काम कर दिया है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि हम गलत हैं, तो वो हमें उदासी और हीन भावना से भर देता है। देखिए दोस्तों, हमें किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी और सबसे सीधी बात ये है, हमें जो भी करना है अपने लिए करना है। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। ये बात हमें समझनी होगी। हम कुछ गलत करते हैं, बेशक किसी को नहीं पता होता है, लेकिन हमें पता होता है कि हमने यहाँ पर गलत किया है, हमने किसी को धोखा दिया है, चीटिंग करी है। कुछ भी चीज़ जो हमें पता है गलत किया है, वो अंदर ही अंदर हमें कचोटते रहते हैं, जिससे उदासी, निराशा हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो हमेशा ईमानदारी से काम कीजिए। कोशिश कीजिए कि कोई ऐसा काम आप ना करें, जिससे आपको बाद में पछताना पड़े और उदासी से आप भर जाएँ। बेशक ईमानदारी से जो आप काम कर रहे हैं, सही काम आप आज कर रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा परेशानी हो सकती है, हो सकता है आपको थोड़ी-सी स्ट्रगल उसमें झेलना पड़े, लेकिन वो चीज़ आपके मन को बहुत ज़्यादा संतुष्टि देगी, बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगी, एक खुशी देगी। तो आप ईमानदारी से काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए और कभी किसी को धोखा मत दीजिए।
क्योंकि ये चीजें किसी को पता हो या ना हो, हमें पता होती हैं और हमें परेशान करती रहती हैं। तो अपनी खुशी के लिए हमें ये सारी चीजें करनी है। हमारी उदासी और निराशा का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मैं यहाँ जाऊं, मैं वहां जाऊं, दुनिया घूमूं। और जब कुछ नहीं हो पाता है तो हम उदास हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, सब बेकार है। अपनी इच्छाओं को लिमिटेड करिए, उन्हें एक सीमा में बांध लीजिए। देखिए दोस्तों, इच्छाओं की अगर हम पूर्ति करने के लिए चलेंगे तो एक इच्छा को पूरा करने के बाद दूसरी इच्छा अपने आप ही खड़ी हो जाएगी कि मैंने ये कर लिया है, अब मुझे ये करना है ना। तो अगर हम इच्छाओं को पूरा करेंगे और वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी और फिर हमें उदासी होगी, तो इससे अच्छा ये नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लें कि भाई बस हाँ इतना हो जाए ठीक है, बस इतना हो जाए ठीक है, बस थोड़ा, हमें जितनी हमारी जरूरत है बस उतना। अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाइए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कभी पूरी नहीं होती है, हमेशा बढ़ती ही रहती है और ये इंसान को उदासी और निराशा से भर देती है जब ये पूरी नहीं होती है। क्योंकि हमने सपने देखे हुए होते हैं कि हमारी इच्छा ये वाली पूरी होगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। और जब वो पूरी नहीं हो रही है तो हमें परेशानी होने लगती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ा काम है खुद को खुश रखना। और वो हम कब करेंगे, कब कर सकते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को लिमिटेड रखें और खुश रहें जो मिल गया है उसमें। फिर आप देखिएगा कि उदासी भी भाग गई है और निराशा भी भाग गई है और आप खुश हैं। जब आपको लगे ना कि आपके अंदर निराशा भर गई है, उदासी भर गई है, तो आप अच्छी अच्छी बातों को याद कीजिए, उन बातों को याद कीजिए जो करके आपको खुशी मिली थी, उन चीजों को याद कीजिए जिन्हें करके आपको खुशी मिली थी, वो लम्हे याद कीजिए जिनमें आपने बहुत ज्यादा खुशी महसूस करी थी। अच्छी अच्छी चीजें याद कीजिए। बुरी चीजें हमेशा नकारात्मकता से, नेगेटिविटी से, उदासी से भर देती हैं और अच्छी चीजें उसी उदासी में ना, उसी नेगेटिविटी में एक पॉजिटिव, एक आशा की किरण भर देती हैं हमारे अंदर, हमें दिखाती हैं और जोश आता है, हम अपने काम में लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितनी हेल्पफुल हैं, कितनी अच्छी हैं, सही हैं, बताइएगा जरूर। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।